अभी 2-3 दिन से एक सोशल मीडिया पर या यूँ कह लो कि यूट्यूब पर एक ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसमें कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक बंदा, एक बच्चा या यूँ कह लो कि एक लड़का, हंसमुख लड़का, बड़ा अच्छा खिलखिलाता हुआ इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्हीं के जो ग्रुप के मेंबर थे, उनके लिए बहुत सारी जो है बातें ऑडियंस कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में कर रहे थे। हमने भी वीडियो बनाई है और भी कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाए और सभी ने ही उसमें उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। क्योंकि देखो, जब तक कोई बात सामने निकल कर नहीं आती है तो इस तरह से जो भी कुछ बोलना है या जैसे भी है, लेकिन क्या होता है ना, इंसान दो चार जोड़ लेता है। जब किसी से प्यार मोहब्बत करता है ना, तो वो क्या करता है कि वो चीज़ें ना चाहते हुए भी मन दिमाग आपका वहाँ जाएगा कि अचानक से बैठे बैठे कैसे हो गया। जैसे आपको अभी रिसेंट पता होगा, शेफ अली जरीवाला, वो कितनी अच्छी हंसमुख खिलखिलाती हुई लड़की थी और अचानक से उनका सुनने को मिला कि वो दुनिया से चली गई, उनको जबकि कुछ भी ऐसा कोई इशू नहीं था। ऐसे ही हमें अचानक से सुनने को मिला सिद्धार्थ शुक्ला का। तो देखो, जिंदगी और मौत पे तो किसी का खैर कोई बस है ही नहीं, बट ऐसा चीजें होती है। बाद में जब बातें निकल कर आई तो किसी ने बोला कि वो फास्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट ले रहे थे, स्किन के कोई ट्रीटमेंट था। अब ये तो देखो भाई, ऊपर वाला बेहतर जानता है, या अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, साइंस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, अमन यानी कि वो जो ग्रुप का मेंबर है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो जैसे ऑडियंस ने जो है भर भर के कमेंट्स किए थे उन्हीं के ग्रुप मेंबर को, जो उन्होंने प्रैंक वीडियो बनाया, क्योंकि लोगों ने दो चार जोड़ा और वो जो कंडीशन थी ना, वो अपनी आंखों से देखी। अब जब तक अंदर की चीज़ किसी को ना पता हो, अब ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है अंदर का हाल, या फिर अब अगर दुनिया में देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो डिटेल जो है वो चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। और मैंने भी पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि जब ये ऐसी चीज़ हुई है और अस्पताल तक चीज़ें पहुंची हैं, वहाँ डॉक्टर ने प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पोस्टमार्टम का सुनने को मिला था। तो ऑफ कोर्स उसकी रिपोर्ट आएगी, अगर वो कुछ शेयर करना चाहेंगे तो वो चीज़ें बाहर आएंगी। सो बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आई हैं, वही आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक और है, उस पर भी हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वो जो लड़का है, छोटा अमन जिस नाम से वो जाना जाता था, जिसकी जान गई है, या यूँ कह लो कि वो अल्लाह ने उसको बुला लिया है। जरिया कुछ भी हो सकता है, बहाना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बहाना लगाता है तो ही वो दुनिया से ले लेता है, मतलब कोई जान को, और उसका हक है, क्योंकि उसने दुनिया में भेजा है। तो उसने जिस दिन उसने दुनिया में भेजा है ना, उसको उस दिन लेने का दिन भी उसी दिन तय हो गया है। वो तो सिर्फ वो बेहतर जानता है। और ऑफ कोर्स मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई एक दिन की ज़िंदगी लेकर आता है, तो कोई ऐसे भी हमें सुनने और देखने को भी मिले हैं कि वो दुनिया में भी नहीं आए हैं, और बच्चे जो है ना, वो दुनिया में जो आते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है। खुद मेरी अपनी सगी ननद के साथ यही हुआ। एनीवे, तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, किसको कितनी ज़िंदगी उसको देनी है। ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद से इतने लाचार हो जाते हैं कि वो खुद से अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि बस अब ये दुख तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हो रही है, अल्लाह हमें ले वापस। लेकिन वही वाली बात है कि जितने दिन, जितने पल, जितनी सांसें ऊपर वाले ने देकर दुनिया में भेजा है ना, वो पूरे करने। अब किसी का एक दिन भी हो सकता है और किसी के 100 साल भी हो सकते हैं। तो हम सबको इंतज़ार था कि भाई उधर की तरफ से कोई बात हो। हालांकि वो अलग बात है कि जब इतने सारे एलिगेशंस लग रहे थे तो कमेंट डिलीट किए जा रहे थे, वीडियो जो है वो एडिट की जा रही थी, बट अपनी तरफ से ऐसी कोई भी उनकी तरफ से सफाई में या कोई भी बात वो नहीं आ रही थी जब एलिगेशंस लग रहे थे। और मैंने भी कहा था, मैंने कहा जो भी चीज़ें होगी वो सामने निकल कर आ ही जाएंगी, अपने आप ही आ जाएंगी। तो आई थिंक उनकी बहन जो है वो उज़मा, वो वीडियो लेकर आए हैं, और शायद वो जो बातें कर रहे थे, जो बता रहे हैं, तो वो शायद उसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने वीडियो मतलब डाला है, तो देखकर वैसे तो बहुत तकलीफ हुई उनको, क्योंकि नहीं देखा जाता है जब ऐसे किसी का जाता है ना। और वो भी दोनों भाई बहन है, वो छोटी है, उज़मा छोटी है और वो उनसे बड़े हैं, तो उनमें दोनों में बहुत ज्यादा प्यार, बॉन्डिंग उनकी बातों से महसूस हो रही थी। तो उन्होंने इस चीज के लिए बोला है, क्योंकि अभी जैसे इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट डाला था और उनसे मैंने बोला था कि मना किया गया है और इवन धमकी टाइप का कुछ दिया गया है कि कोई भी इस तरह से कोई वीडियो मत बनाओ। मुझे नहीं पता कि कौन है वो जो इस चीज को लेकर जा रहा है, कि उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला है कि किसी ने वीडियो बनाए हैं या रिएक्शन वीडियो बनाए हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद की ही जान खुद ही ले ली। मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि वो वर्ड जो है वो यूट्यूब की गाइडलाइन में नहीं आता है, एस वाला वर्ड। उन्होंने खुद की जान खुद ही ली है। पर जहां तक मैंने सुना, देखा, जितना कंटेंट या जिन भी लोगों की वीडियोस देखी हैं या कमेंट भी देखे हैं, तो मुझे उसमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी ने ऐसा बोला होगा। हाँ, अगर बात को मैनिपुलेट कर
भेजा गया है उन तक, क्योंकि वो देखो इस हाल में नहीं है कि वो सोशल मीडिया देखेंगे या चेक करेंगे या कुछ भी करेंगे। ऑफ कोर्स लोग भेजते हैं, उनके चाहने वाले भेजते हैं या उनके सपोर्ट करने वाले भेजते हैं। और अगर भेज भी रहे हो या दिखा भी रहे हो या कर भी रहे हो, पहली बात तो तुम्हें करने का अधिकार नहीं बनता। अगर आप वाकई में उनसे प्यार करते हो तो उस वक्त को उनको उनके पास ऐसे ही रहने दो। वो खुद जब हील होकर उस चीज से बाहर निकलेंगे वो अपने आप करेंगे, क्योंकि वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, वो आएंगे, वो खुद से बता देंगे। तो ऐसे में किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी को इस तरीके से और ज़्यादा टेंशन देना, ये मुझे नहीं लगता कि इंसानियत के लायक है। एनीवे, चलो, उन्होंने किसी ने उनको जो है वीडियोस के लिंक भेजे हैं, बोला है कि देखो कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो कुछ रिएक्शन चैनल्स के जो है लिंक भेजे गए हैं, प्रोवाइड कराया गया है। तो उनके चलते उनकी तरफ से एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने लीगल धमकी भी दी है और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप जबरदस्ती का वीडियो बनाओगे, फोटो यूज करोगे, एलिगेशंस लगाओगे किसी पर, या मेरे भाई की फोटो यूज करोगे या ऐसी ऐसी बातें बोलोगे, तो मैं आप पर जो है लीगल एक्शन ले लूंगी या मैं उनकी रिपोर्ट करूंगी, ये सब मत करो। तो वो एक स्टोरी थी। लेकिन अभी आज जो उन्होंने वीडियो डाली है तो उन्होंने बताया है, तो उन्होंने 2 से 3 बातें जो हैं, जो ऑडियंस के मन में आ रही थी, जो वो कमेंट में लिख रहे थे, जिनके रिगार्डिंग कुछ कमेंट डिलीट भी हो रहे थे, इधर उधर सब जगह कमेंट हो रहे थे, तो उनसे ही ये सब चीजें पता चल रही थी कि उन तक वो सारी बातें पहुंची है। तो उन्होंने 2 से 3 बात क्लियर की है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी पे बेवजह में इल्जाम लगाया जा रहा है, तो जिन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है उस प्रैंक की बात की जा रही है, तो वो जो प्रैंक है वो उसकी वजह नहीं है, बस उनको अल्लाह ने उतना ही वक्त उनको दिया और उन्होंने उतने ही वक्त पर ले लिया। ये बात तो फैक्ट है कि मैंने पहले भी कहा है कि जिसने अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ज़िंदगी देकर इस दुनिया में भेजा है ना, एक सिंगल पल भी वो नहीं जी सकता, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला और ज़िंदगी लेने वाला सिर्फ खुदा है। लेकिन वही वाली बात है ना कि जैसे इंसान होते हैं वो 2 और 2 4 जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 दिन का 1.5 दिन का ये बीच में मैटर हुआ है। एक दिन पहले जो है वो व्लॉग आया है और एक दिन बाद ही ये समझ में आया है, न्यूज़ मिली है कि ऐसे ऐसे वो हो गया है। और वो घर से अस्पताल तक जब पहुँचे हैं तो वो उनकी ज़िंदगी जो है वो जा चुकी थी, उनकी रूह निकल चुकी थी। अस्पताल जब वो पहुँचे हैं तो डॉक्टर ने प्रोटोकॉल पूरा किया एंड देन उसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई है। फिर उसके बाद उनका जो भी काम करना था, दफीना वगैरह करना था, वो हो गया। क्योंकि उसके बाद तो फिर ये रहता है कि भाई आप ठीक है, आप ले जाओ, आप अपना आपको जो भी अपना करना है वो आप करो, और रिपोर्ट जो है वो बाद में आती है, क्योंकि उसके बाद ही जो भी चीज़ें होती है वो कार्रवाई होती है। तो आई थिंक वो उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल डेथ है, ये कोई ऐसा कॉज नहीं है। और जिस उसकी आप बात कर रहे हो छींकने की, तो वो हम बचपन से ले रहे हैं, हम दोनों भाई बहन। कभी मुझे छींक आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी भाई को छींक आती थी, कभी नहीं आती थी। तो ये बात कहना तो सरासर गलत है कि उस छींकने की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो उनकी बहन ने ये बात को क्लियर किया है। तो मुझे तो अभी भी मेरे मन में यही सवाल है कि भाई ऐसी चीज का इस्तेमाल करना ही क्यों। और मैं बताऊं तो सच बता रही हूँ, तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसी चीज भी आती है जिसको इस तरह से आप इनहेल करते हो और उससे आपको छींक चाहिए। छींकने के लिए भी किसी को इनहेल चाहिए, होता होगा भाई, मुझे नहीं पता। अगर आपने शायद सुना हो या आप शायद को इससे पहले सुना हो तो बताइएगा जरूर कमेंट। बट क्या है ना, जब लोग प्यार करते हैं, जैसा अभी उज़मा बता रहे हैं कि उज़मा को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अमन को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, तो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों को, यानी कि वो जो 2 लोग हैं जिन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनके भी सपोर्ट में हैं। जैसे कि उनकी बहन ने बोला, अमन की बहन ने बोला, तो वो भी तो देखो अपने ही जिनको प्यार करते हैं उनके रिगार्डिंग उनको कमेंट्स कर रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस वैसे ही कुछ और लोग हैं जो एक्चुअली में अमन को बहुत प्यार करते हैं और उनको उनकी बात, जो दूसरा ग्रुप है, उन दोनों की बातें उनको लगी कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, वो इसलिए वहाँ पर कमेंट कर रहे थे। बेसिक सी बात है कि भाई कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी को कम पसंद करता है, कोई सबको पसंद करता है, तो कोई एक को पसंद करता है। अभी कॉमन सब्सक्राइबर होते हैं, अभी जो कॉमन सब्सक्राइबर होते हैं वो पूछते भी हैं, वो कमेंट भी करते हैं। अब आप देख लो, बहुत सारे कॉमन ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हर जगह जाकर कमेंट करते हैं और वो किसी के बुरे नहीं हैं और किसी के अच्छे भी लिस्ट में भी नहीं। अभी उनको किसी को मुझे भी सुनना पसंद है, इनको भी सुनना पसंद है, उनको भी सुनना पसंद है, उनको भी सुनना पसंद है, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उनको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आपको सुनना पसंद करते हैं, वो आपको भी पसंद करते हैं, वो किसी और को भी पसंद करते हैं, वो सब्सक्राइबर हैं भाई, बंधुआ मजदूर थोड़ी है। वैसे ही उन्होंने जिनको अच्छा लगा, जैसे अच्छा लगा वहाँ पे उन्होंने कमेंट किया, उससे बात जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर कुछ और लोग थे जिनको थोड़ा सा और गुस्सा बढ़ा, उन्होंने और गुस्से में वहाँ पे कमेंट किए। लेकिन जिनके लिए कमेंट किए जा रहे थे तो उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि अगर ऐसी कोई बात है ही नहीं और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो आपको आना चाहिए था सामने से सफाई देने के लिए।
भले ही एक स्टोरी डाल देते, भले ही एक कम्युनिटी डाल देते, मत बनाते डेडिकेटेड वीडियो, लेकिन वो उस टाइम चुप रहे, उनको कमेंट्स होते रहे, कमेंट्स कुछ कुछ डिलीट भी होते रहे, फिर कुछ वीडियो में एडिट भी किया गया। तो लोगों को फिर ना, जब तक सामने आकर ना बोलो या कुछ भी बातें ना रखो, तो एक आइडिया लगता रहता है और उसी आइडिया में और चीजें जुड़ती रहती। एनीवे, तो उन्होंने आकर क्लियर किया उस चीज के लिए कि वो जो चिकनी पाउडर है वो कोई नया नहीं था अमन के लिए, उसको हम बचपन से ले रहे हैं दोनों भाई बहन। इवन उन्होंने ये भी बताया इस चीज के लिए कि कभी उसको छींक आती थी, कभी नहीं आती थी, क्योंकि लोगों ने उस पर्टिकुलर पोर्शन पर डिटेल में बात की। ये बात तो है कि हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी उस टाइम, और मैं अभी भी उस बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना ही क्यों प्रैंक करना। अगर प्रैंक से अभी मान लिया जाए कोई किसी को डरा रहा है, किसी के साथ कुछ ऐसा प्रैंक कर रहा है, कोई कमजोर दिल, हमें नहीं पता कि कब किसका दिल कमजोर हो जाए, कब किसके अंदर की चीजें क्या चल रही हैं, उसको कौन से हेल्थ एकदम से हिट कर जाए। अभी ब्रेन हेमरेज जो होता है वो एकदम से थोड़ा ना हो जाता है। आपको पता होता है कि आपको कल परसों या भी 1 मिनट में ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। आजकल तो वही सुनने में आ जाता है कि लोगों को पैरालाइज हो जाता है, किसी को किसी पोर्शन पे, किसी को किसी पोर्शन पे। तो ये सारी चीजें जिनसे पता है कि किसी की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, करना ही बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़। मैं तो यही कहूँगी कि आज के ज़माने में नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इनको तो भाई, इनका तो प्रैंक पे ही टिका पड़ा है सारे ही। वो चाहे पिदा फूफियान को देख लो, वो भी प्रैंक ही करते रहते थे, कभी खुद के बच्चे को लेकर, कभी खुद को लेकर, कभी डाइवोर्स को लेकर, कभी बाल लगा लिए नकली उसको लेकर। तो क्यों ऐसे प्रैंक वगैरह करना। और मुझे लगता है कि शायद इन सारी चीज़ों से इनको शायद सबक मिल जाएगा कि अपने कॉन्टेंट में ये प्रैंक नाम की चीज़ को हटा देंगे और बस जो अपना नॉर्मल वीडियोज़ हैं वही बनाएंगे। और कोई भी हो, कोई व्लॉग नहीं भी बनाता फिर भी उनको प्रैंक करने की आदत है, तो भाई ये प्रैंक करना छोड़ दो, ये एक अच्छी चीज नहीं है। वही उन्होंने एक और चीज क्लियर की, वो तीनों में बहुत ज्यादा प्यार था, अब्रीश, जिशान और अमन में बहुत ज़्यादा प्यार था कि कभी कभी अगर मैं भी कुछ कह देती थी तो वो मुझे भी यही कहता था मेरा भाई कि नहीं बाबू तू ऐसे मत कह, उनसे ये मत कर, वो मेरी जान है, वो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेरा उनका वो उन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि उनमें आपस में भाई से भी ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जब वो जिंदा था तब भी वो भाई की तरह से उन पर जान लुटाता था, तो वो उनकी जान के लिए कुछ भी हार्म नहीं कर सकते हैं, उन पर इस तरह से इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगाओगे तो वो जहां भी है आज की डेट में उसका दिल दुखेगा। क्योंकि जब वो जिंदा था तब वो मुझे भी, अपनी सगी बहन को भी टोकता था। अब इसको आप क्या कहेंगे, उसको आप ये कहेंगे कि पहले वो उनको लिंक प्रोवाइड करे गए जो जिस तरह के ये थे, जिन पर इल्ज़ाम लग रहे थे, उन्होंने तो अपने सपोर्ट में कुछ नहीं बोला, अपने बारे में कुछ नहीं बोला, एक सिंगल कम्युनिटी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया और एडिटिंग चालू हो गई। अब उसको दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। और इधर इनकी बहन की तरफ से, सगी बहन की तरफ से, जो कि अभी तीसरा दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन एक स्टोरी आ गई थी कि ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ, ये लगाओ। देखो भाई, ऐसे में मैं अगर सच्ची बताऊँ ना, जो मैंने अब तक देखा है या हुआ है, जैसा हमारी अम्मी के टाइम पर हुआ था, होश भी नहीं रहता फोन का कि फोन पड़ा कहाँ है। अभी जब फोन ही नहीं होगा पास में तो कहाँ से किसका साथ कोई सोशल मीडिया देख लेगा, कहीं से कोई क्या कुछ कर लेगा। खैर, हो सकता है बात कुछ ज्यादा ही सीरियस हो, इसलिए उनका कनेक्शन हुआ, किसी से किसी ने कुछ भेजा और फिर उसके बाद उन्होंने वो चीजें वहां पर पोस्ट कर दी। आज उन्होंने एक वीडियो बनाई है, हालांकि वो उनकी कंडीशन बहुत दिखाई दे रही थी कि वो बहुत सही कंडीशन में नहीं है, जिस तरह से उनके हाथ शिवर कर रहे थे। मैं समझ सकती हूँ एक फैमिली का, एक बहन का, जिसने अपना जवान भाई जिसके साथ बचपन गुजारा है, उसके साथ मतलब इतने पल बिताए हैं कि मतलब आप याद करने बैठो तो बस मैं क्या ही बोलूं। लेकिन अगर वो चला जाए उस दुनिया से और घर सूना हो जाए और फिर ऐसे, और इकलौता भाई, तो भाई मैं समझ सकती हूँ एक बहन की। लेकिन पता नहीं, अब आप क्या कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये थी कि उन्होंने वीडियो बनाया, क्लियर किया, उन्होंने बोला कि किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये छींकने की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, रिपोर्ट आ गई है तो उन्होंने इस बात के लिए वैलिडेट किया है कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है, जो डेथ ऑफ कोज है वो बिल्कुल ये है कि नेचुरल डेथ है। वही वाली बात है कि मौत को सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सजदे में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। खुद मेरी जो है अम्मी से, मेरी अम्मी से बड़ी बहन जो अभी 2022 में वो ख़त्म हुई हैं, वो नमाज़ पढ़ रही थी, सजदे में ही उनका जो है बस सजदे से उठी हैं और बस पीछे गिर गई हैं। तो हमें नहीं पता, देखो वो अल्लाह में उनका मन लग रहा था, नमाज में उनका मन लग रहा था, वो नमाज़ पढ़ रही थी और अल्लाह ताला ने उस टाइम उनको ले लिया। तो नहीं हमें पता कि वही क्या हो रहा है। अब वो हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने तो अभी यही कहा कि भाई हार्ट अटैक, हमें नहीं पता, क्योंकि उनका दिमाग तो सिर्फ नमाज में था, वो दुआएं पढ़ रही थी उस टाइम पर।
तो सोचने वाली बात यह है कि जब वो लेता है तो क्या बहाना हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को कुछ और हो जाती है, किसी के जो है एकदम से सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। लेकिन जिस ऐसी कंडीशन बनती है तो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ जाके जब टेस्ट होते हैं तब पता चलता है कि ये ऑर्गन इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है। किसी को एकदम से किडनी की प्रॉब्लम निकल आती है। बट सडन ऑफ डेथ के घर में जो है उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने जिस तरह से ये सुनने में आ रहा था कि वो अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है या मेरा सांस रुक रहा है। एक माँ के लिए भाई बस एकदम रूह कांपने वाली बात। फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि ठीक है, उन्होंने आके ये चीजें क्लियर करी है तो बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और वो भी अपनी तरफ की जो भी वीडियो वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। बट ये जो प्रैंक है ये बहुत ही बेकार की चीज है, इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और शायद उनको इस चीज से सबक मिल गया होगा। वहीं अगर बात की जाए तो पिदा आपा की, तो जो पिदा आपा हैं वो अपने नॉर्मल रूटीन के व्लॉग डाल रहे थे और जब लोगों ने पूछा, मैंने भी बोला था कि जब लोगों ने पूछा है, उनको भी टोका है, उनके भी कमेंट बॉक्स में बातें हो रही है कि तुम गए हो नहीं गए हो, तो उन्होंने जो है मैंने सुबह के टाइम देखा था, सुबह मतलब अब आप ये समझ लो कि कल रात देर रात को उन्होंने स्टोरी पोस्ट करी है। कहाँ पे? स्नैपचैट पे, जहाँ वो दुनिया से ज्यादा एक्टिव रहती हैं। अभी भाई देखो मेरे पास तो प्रीमियम नहीं है, मैं स्नैपचैट ज्यादा चलाती नहीं हूँ, चलाती क्या, मैं तो चलाती ही नहीं हूँ। लेकिन उस पर जब स्टोरी देखने को मिलती है भाई, हर एक 2-3 सेकंड में, 3-4 सेकंड में एक ऐड आ रही है, 3-4 सेकंड में एक ऐड आ रही है। वो भी एक कमाने का बहुत ज्यादा जरिया है, इसलिए जो है ना ये आपा जो है वहाँ ज्यादा एक्टिव रहती है। और इन्होंने इतनी सारी स्टोरीज पोस्ट कर रखी थी जिसमें उन्होंने अबाया पहना हुआ था और ये सारी चीज़ें बता रहे थे। तो ये अपनी तरफ का वहाँ पर बता रही थी कि मैं वहाँ पे गई नहीं जाना चाहती थी, मेरी जब से नानी का ये हुआ था तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं डर जाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, तो मेरी अम्मी ने मना किया हुआ था ऐसे में कहीं नहीं जाना है, लेकिन मैं गई थी, मैं उनसे मिल कर आई थी, ये वो। तो उन्होंने अब इन बातों को जब 3 दिन हो गए हैं उसके बाद उन्होंने स्नैपचैट पर स्टोरी डाली। जबकि देखा जाए तो थोड़ा सा इंसानियत के नाते अगर तुमने शूट कर भी रखे थे तो अपने लोगों को रोक लेते, जैसे कि बाकी सारे लोगों ने रोक रखे हैं। बाकी सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने भी तो अपने व्लॉग रोक रखे हैं ना। नहीं रुका है कंटेंट आने से तो इन आपा का नहीं रुका। तो फिर इन्हीं आपा ने वो बात बताई है कि 1 बार 2 बार हम मिले हैं, सलाम दुआ हुई है, तुम्हें पता तो है तुम्हारे ग्रुप में जिशान और अबरेश के साथ तो तुम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो और वो जिशान और अबरेश के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, तो ऑफकोर्स तुम्हारी दुआ सलाम तो होती थी। अगर तुम किसी से 1 बार या 2 बार भी आप मिले हो ना और उसके बाद सडन एक यंग इंसान की आपको सुनने को मिले कि अचानक से उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से दुनिया से चला जाता, तो ये बहुत बड़ा धक्का लगता है। मेरी सुनो, मुझे देखो, मैंने जस्ट ये सुना कि एक लड़का है जो 26-27 साल का है और वो लड़का दुनिया से एकदम से चला गया, जबकि एक दिन पहले वो व्लॉग में हंसता खेलता नजर आ रहा था, बिल्कुल ठीक था, फिट था। और कमेंट से पता चल रहा था कि वो एक हंसमुख लड़का है, हंसता खिलखिलाता है और जब वो व्लॉग में आता है तो जान आ जाती है। और ऐसे किसी को सुन लिया तो मुझे इतना ज्यादा दर्द फील हो रहा था। तो भाई ये आपा तो फिर भी उसकी दोस्तों की दोस्त थी और कई बार मिले भी हैं, मिले जुले भी हैं, बातचीत भी हुई है और फिर भी इंसानियत नहीं जागी। यार कितने अजीब लोग होते हैं। और खास तौर से ये व्लॉगर लोग, मतलब इनको क्या व्यूज मिल जाते हैं या इनको लोगों की थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है या नॉन पर्सन हो जाते हैं तो इतने अंधे हो जाते हो पैसों की चमक में, फेम की चमक में, कि इंसानियत ही भूल जाते हो। छी। तो ये आप ही ने कोई व्लॉग में नहीं, कोई स्टोरी में नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब अपने जो रेगुलर व्लॉग बना रही थी वो अपलोड कर रहे थे तो इंसानियत के नाते रोके जा सकते थे। 1 दिन 2 दिन ना करते, 3 दिन के ज़्यादा शौक मना लेते, तीसरे दिन से ही कर लेते, अपलोड कर लेते। लेकिन जब अब लोगों ने उनको भी टोका टाकी की है, उनको भी बोला है, कमेंट में भी लोग अब आजकल धोते हैं, क्योंकि जब चेहरे से नकाब उतरते हैं ना लोग पहले बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लोग बड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं, या यूं कह लो मेरे शब्दों में बरगला देते हैं लोगों को। और फिर जब उनके ही चेहरे से नकाब उतरता है, उनकी असलियत लोगों के सामने आती है ना, तो फिर लोगों को धीरे धीरे अकल आती है। और मैं कहती हूँ ये जो ऑडियंस होती है ना, ये ना कभी किसी की सगी हुई है ना होगी, इनको सिर्फ आपके कंटेंट से मतलब है। जिस दिन आपका कंटेंट उनको नहीं भाएगा तो फिर वो दूसरी जगह कंटेंट देखेंगे। कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही लोग थे जिनको ये समझ में आया कि ये भाई जो बंदी दिख रही है ये बंदी वैसी नहीं है, तो वो लोग अब इसको कमेंट करते हैं, कॉल आउट करते हैं। अभी जैसे चालू अप्पी के लिए करने लगे हैं, पहले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह ये सारे आते थे, लेकिन अब अस्तगफिरुल्लाह वाले भी आने लगे भाई साहब। तो जब ऑडियंस की आंखें खुलती है ना एक्चुअली, तो वो ना अंधभक्त नहीं होते एक्चुअली, वो
अपनी समझ यूज़ करते हैं और यही नतीजा हमें देखने को मिलता है कमेंट सेक्शन में। उनके भी अब ब्लॉग में आने लगे। जब ये अलग हुए थे फूफियान से, और फूफियान के साथ इनके साथ जो भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, अननेसेसरली 2 लोग थे, 2 लोगों में कुछ बात हुई थी तो उनको वो प्राइवेट ही रहने देते। लेकिन इधर से वीडियो, उधर से वीडियो, इधर से मतलब वो वीडियो मैनिपुलेट कर करके सबूत, और उधर से भी वो, तो वही वाली बात होती है ना कि जब तुम आ ही गए हो छिछा लेदर करके, तो लोगों के बीच में फिर ये भी बातें हुई, अरे ये तो जानबूझ के की गई कंट्रोवर्सी है। इनका ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये भी प्रैंक कर रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को प्रैंक बनाकर रख लिया था। लेकिन अब लोगों को जब समझ में आ गई है, तो लोग पहले जो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे या अनभक्ति में जी रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें उनको भी समझ में आने लगी इन्हीं की हरकतों की वजह से, क्योंकि लोग ना अपनी नैया खुद ही डुबोते हैं अपनी ही हरकतों से। तो जब लोगों ने कमेंट किए भाई कि तुम ऐसे ऐसे व्लॉग बना रही हो, ये कर रही हो, और कम से कम तुम भी इंसानियत दिखाओ, व्हाटएवर जो भी जिस टाइप की भी कमेंट करे हैं, तो अब क्योंकि ये जहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उससे फ़ायदा भी मिल रहा है, ऑडियंस को बार बार वहाँ पे घसीट घसीट कर लाती है, उधर आ जाओ जिनको चाहिए। इन्होंने अपने टाइम पर भी, जब इनकी आपस में चल रही थी, तो उस टाइम पर भी इन्होंने वही सबको लोगों को घसीटा, क्योंकि इन्होंने नई आईडी क्रिएट की थी कि वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, और भाई वो वहाँ पे आईडी भी पॉपुलर हो गई। अगर आप उनकी स्टोरी देखोगे ना, हर 2-3 सेकंड में एक ऐड आ रही है, हर 2-3 सेकंड में। अब वो जो ऐड आती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैं जानती हूँ, अगर हो सकता है मुझे शायद ज़्यादा नॉलेज ना हो तो आप मुझे बताइएगा, स्नैपचैट पर इतना ज़्यादा उसमें हर ऐड के इनके रेवेन्यू वगैरह वहाँ पर भी बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ सारी चीज़ें डाल के, और इतनी सारी डॉट 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 दिखाई दे रहा है। भाई मुझे एक स्टोरी देखने में इतनी सारी ऐड लग रही थी तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। फिर लेकिन जितनी भी वो मैंने ऐड को झेलने के बाद भी देखा, तो वहाँ पे समझ में आ रहा था कि वो वहाँ पे सारी चीज़ें शेयर कर रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं मिलने के लिए गई थी। और गाइज आप जो है ना, वहाँ पे जो कुछ भी उनके लिए पढ़ोगे तो वो बख्श देना, क्योंकि वो डीएम नहीं देख रहे हैं, वो मेरे डीएम भी उन्होंने नहीं देखे है उजमा ने। आप जो भी पढ़े वो खुद से जानेमाज़ बिछा के बख्श देना। और डिक्टो सेम बातें जो है उनकी अमन की बहन ने भी बोली, सेम बातें कि आप जो भी कुछ उनके लिए पढ़ोगे वो आप खुद से बख्श देना, मुझ तक मत मतलब वो शेयर करना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी किसी भी तरह की कैसी भी दुआ पढ़ते हो, तो वो आप उनको ना सुपुर्द करना होता है, खुदा को देना होता है, खुदा को हाजिर नाजिर करना होता है, पेश करना होता है, उसको कहते हैं बख्शना। ताकि आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो उनको सवाब में मिल जाए, उनको पुण्य में लग जाए, जिनके लिए आप वो पढ़ रहे हो। और जो दुनिया से चला जाता है उनके लिए वो मोहताज हो जाते हैं, वो खुद से तो खुद के लिए नहीं पढ़ सकते, वो उनके लिए दुनिया में रहने वाले, उनके प्यार करने वाले, फिर चाहे वो उनकी ऑडियंस हो। जैसे कि उनकी बहन ने भी बोला है कि अगर आप वाकई में अमन भाई से प्यार करते हो तो उनके लिए पढ़ो, उनको इस तरह से कमेंट मत करो, जो चीज़ें उनको जिंदा रहने पर हर्ट करती थी वो बातें मत बोलो। तो वो जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, उनको हर्ट ना हो, तो ये ऐसी बातें मत करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आप ही हैं, इन्होंने आप ही दीदी जो है, ये जिनको जो लोग दीदी कहते हैं, आप ही कहते हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझती हैं कि ओहो बस मैं ही हूँ दुनिया में, ऐसा कंटेंट डाल रही थी। और हाँ, जाने अनजाने उन्होंने अपने लेटेस्ट वाले कंटेंट जो बनाया है, जो व्लॉग बनाया है, उसमें फिर से फूफियान को घसीटने की कोशिश की है। क्योंकि आपको सबको पता है कि उनका जो मॉडेस्टी था, यानी कि उनका जो अबाया का जो भी उन्होंने ब्रांड वगैरह अपना कुछ बनाया था, उसको वो रीस्टार्ट वापस से कुछ और नए नाम करना चाह रही हैं, उसको क्लोज करके। क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी थे, जब ये लोग साथ में मिलकर इन्होंने किया था, तो वो बोले थे कि मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत में किसी और का नाम हो। फिर ये को बोले कि मेरी मेहनत है या हम दोनों की मेहनत है। वही वाली बात है ना, जैसे तुमने सारी चीज़ों में हिस्से मांग लिए, तो जो जैसा होता है वो दूसरे सामने वाले को वैसे ही सोचता है। तो ऐसे करके उन्होंने ये बात भी क्लियर की। और ऑफ कोर्स सूरत किस लिए जाते हैं, सूरत में भाई साहब कपड़े से रिलेटेड आप जो भी कोई काम कर रहे हो उसके रिलेटेड वो सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है बाइक कार सफर करते हुए, गाड़ी को उड़ाते हुए, झूम 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 करते हुए, पापा को पीछे बिठाते हुए, अपनी मम्मी को आगे बिठाते हुए, माँ बेटी झूम 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 करके गाड़ियां वो चला रही हैं। तो वो कंटेंट वो अपलोड कर रहे हैं। तो उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा, एक्चुअली किसी को भी नहीं लगेगा कि उनको कहीं पे भी थोड़ा सा भी धक्का लगा है कि मेरा दोस्त का ग्रुप में से एक लड़का इस दुनिया से चला गया है, तो उसके लिए मैं 1 दिन 2 दिन तो कम से कम शांत रखूं। मैं मानती हूँ हो सकता है कि वो उनका जो सूरत गई है, तो हो सकता है उसकी ये जो भी बातें हुई हैं या दुनिया से जिस दिन वो गया है उससे पहले का कंटेंट शूट हुआ रखा हो, बट थोड़ी सी इंसानियत रख के उसको रोका जा सकता है। अभी देख लो चालू को ही देख लो, चालू का हालांकि मुझे पहले से पता था कि ये अभी ठहराव लेगी, क्योंकि जिस तरीके से जमीन पर बैठकर उन्होंने सारी बातें बताई है, लोगों ने लताड़ लगाई है उसके बच्चे के लिए, तो मुझे पहले से ही पता था कि ये जो है रुकेगी
लेगी, अब ये पोज लेगी, थोड़ा सा 2-3 दिन का लेगी भले ही, लेकिन ये पोज लेगी। अभी उसी दौरान में जो है वो फनी की नानी का भी सुनने को मिल गया। अगेन वही वाली बात आती है कि भाई जब अल्लाह ताला ने जो दिन तय कर रखा है वो उसी दिन पे लेगा, चाहे कोई 10-12 दिन से अस्पताल में रह रहा हो, चाहे कोई एक दिन पहले अस्पताल गया हो, क्योंकि जिस दिन अल्लाह ताला ने तय कर रखा है, जिस पल को तय कर रखा है, वो उस पल में ही उसकी जिंदगी लेगा। लोग जो है, मैं वही तो कह रही हूँ कि लोग खड़े खड़े जो है वो चले जाते हैं इस दुनिया से, सड़क पर चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि आज वो घर लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो सिर्फ खुदा के हाथ में है कब उसकी ज़िंदगी लेनी है और कब कौन सी ज़िंदगी देनी है। बच्चा पैदा होने वाले आज की डेट में 6 महीने में भी हो जाते हैं, 7 महीने में भी हो जाते हैं। मैंने अभी आपको रमज़ान में ही बताया था कि मेरी खाला हैं, छोटी वाली जो चाची भी हैं, उनकी बहू, उनकी जो है उनको मतलब पूरा पानी ऐसे ख़त्म हो गया पेट का, और बहुत ही सीरियस कंडीशन में उनको सफदरजंग में एडमिट कराना पड़ा था। और डॉक्टर ये पहले ही उनकी प्रायोरिटी यही थी कि हम कोशिश करेंगे मेडिसिन से सारी कंडीशन को संभालने की, क्योंकि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा कम था और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन जब वो 6-7 दिन एडमिट रहने के बाद भी वो कंडीशन नहीं हुई तो फिर उनकी डिलीवरी करानी पड़ी। और अभी भी बच्ची जो है वो NICU में है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, वेट उसका बहुत कम है, तो जब तक उसका वेट और जब तक उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो NICU में ही रहेगी। और उसकी मम्मी जाती है वहाँ पर बीच बीच में मिलने के लिए, जब जब उसको जो है KMC देने के लिए या फीड कराने के लिए जाना होता है, दिन में 4-5 बार जितनी बार भी वो जाते हैं। तो वही वाली बात है कि जब अल्लाह ताला ने आने का भी टाइम जो है उसी के हाथ में है, तो लेने का टाइम भी उसी के हाथ में। बहाने हो जाते हैं, लोग जुड़े रहते हैं आपके साथ, वो एज्यूम करते हैं चीज़ें जब उनके सामने आती है, किसी को प्यार मोहब्बत किसी से होती है तो वो 2-4 जोड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी जिन लोगों ने कमेंट किए हैं वो गलत कमेंट किए हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनकी मोहब्बत में ही कमेंट किए हैं, क्योंकि वो वाकई में अमन को बहुत प्यार करते थे, अमन के सपोर्ट करने के लिए, या उनको जो चीज़ गलत लग रही थी, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे अभी भी वो प्रैंक करना बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। वो भी हो सकता है उससे कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वो कंडीशन मैंने अपनी आंखों से देखी थी, उसकी आंखें किस तरह से लाल हो जाना, वो एकदम से ब्लैंक हो जाना, जैसे उसका सांस रुक रहा हो। अब इतनी देर की तो वो क्लिपिंग थी भी नहीं, और पता नहीं उसके बाद भी उसको क्या पता नहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मत करो भाई ऐसी सारी चीज़ें। तो ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इस तरह के जो भी प्रैंक कोई भी घर में करता हो या आपके आसपास या आपके दोस्त सर्कल में कोई करता हो तो प्लीज़ उनको रोकिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं होती हैं। कब कौन सा जो है भयंकर रूप ले ले, नोबडी कैन से। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।